हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं लर्न विद प्रोफेसर अमोल पाटिल चैनल पे। चलो तो इम्पल्स ऑफ फोर्स आज की क्लास में हम लोग को सीखना है। बेसिकली मेरे को जितना पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, और अभी एंट्रेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स ये कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। लॉज ऑफ मोशन का मेरा ऑलरेडी कुछ छोटे छोटे वीडियो है 15 मिनट्स के। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, बिकॉज क्या है, देखो इसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट्स इम्पल्स ऑफ फोर्स के ऊपर जेईई मेंस सीईटी और नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब मैं इसमें से सॉल्व करवा के लूँगा। अभी सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय इम्पल्स ऑफ फोर्स। अभी देखो इम्पल्स ऑफ फोर्स, अपने घर में ना कारपेंटर आता है काम करने के लिए, वो इम्पल्स ऑफ फोर्स लगाता है। अभी इम्पल्स ऑफ फोर्स होता क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज मान लो कि वो देखो कारपेंटर जो बंदा रहता है ना, वो एक नेल को हैमर से लगा देता है। अभी सपोज ये नेल है, कारपेंटर के पास नेल और हैमर रहेगा और नेल को उसको मारना है। ओके, खिल्ले को कारपेंटर को हैमर से मारना है। तो कैसे मारेगा, देखो ये जोर से इस प्रकार से। अभी देखो ये खिल्ला है, ये हैमर है, तो ये क्या करता है, देखो इस प्रकार से मारता है। सबको समझ में आया क्या? तो ये जो मैं लगा रहा हूँ इस नेल के ऊपर, मैं इधर क्या लगा रहा हूँ, जो फोर्स लगा रहा हूँ, जो हैमरिंग कर रहा हूँ, उसको ही हम लोग बोलेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स। Force act on a body in a short interval of time is called as the impulse of force। जितना हम लोग अभी देखो ताकत लगा के कुछ मतलब नहीं है, ये खिल्ला उड़ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसका मैं क्या कर रहे हैं, देखो पहले मैं अभी देखो जो इंटरवल है ना उसको मैं और शॉर्ट कर रहा हूँ। पहले मैं अभी क्या किया, देखो जरा इम्पल्स मीन शॉर्ट जो इंटरवल था टाइम का वो बढ़ा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, देखो जो शॉर्ट इंटरवल का था टाइम का वो मैंने क्या कर दिया, और भी शॉर्ट कर दिया। तो देखो और अच्छे से रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब जो इम्पल्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इम्पल्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स ऑफ फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इम्पल्स ऑफ फोर्स का ना बेटा फॉर्मूला है, एकदम सिंपल फॉर्मूला रहेगा इम्पल्स ऑफ फोर्स का। इम्पल्स ऑफ फोर्स का जिसको हम लोग जे से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला रहेगा फोर्स इनटू टाइम। ओके, ये क्या है, इम्पल्स ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है। एसआई यूनिट लिखेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन इनटू सेकेंड। सबको समझ में आया होगा। इम्पल्स ऑफ फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, यानी कि फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो बच्चा लोग देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोर्स एक्ट ऑन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। अभी बच्चा लोग देखो इसमें ना हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो इम्पल्स ऑफ फोर्स जो है ना, आपको ना ऐसा ग्राफ दिया जाएगा एग्जाम में, इस पे फोर्स रहेगा और इस पे टाइम रहेगा, ठीक है। फोर्स वर्सेस टाइम का हमें क्या दिया जाएगा, एक ग्राफ, और आपको पूछा जाएगा भाई इम्पल्स ऑफ फोर्स निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो एकदम सिंपल है। आपको इस प्रकार का कुछ तो ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है, इधर 0 रहेगा, इधर 3 रहेगा और मान लो इधर 6 रहेगा। ओके, तो बच्चा लोग देखो इस प्रकार का फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। ओके, और तुझे बोला है इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड आउट करो। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम सिंपल है। ये क्या है, देखो ये एरिया, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। कौन से वाले कर्व का, एफ एंड टी। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व एफ एंड टी। फॉर्मूला के ऊपर से फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है,
तो बच्चा लोग देखो, आपको इम्पल्स निकालना है तो आप लोग एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व एफ, आप लोग को ट्रायंगल दिख रहा है, तो जे का मतलब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया ऑफ क्या फाइंड आउट करना है बोलो? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो, तो उसका बेस कितना है? हाउ मच बेस हियर? 3। हाइट कितना है बोलो? हाउ मच हाइट हियर? 6। तो बच्चा लोग एरिया कैसे निकालेंगे? J इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए अभी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो बेटा? इधर 3, तो 3 इंटू 3 क्या आएगा? 9 न्यूटन सेकेंड। तो कहने का मतलब क्या है? देखो, आपको इधर क्या मिल गया? इम्पल्स ऑफ फोर्स J इज इक्वल टू 9 न्यूटन सेकेंड। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स सबको समझ में आना। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला जाएगा? आपको ना एंट्रेंस में कोई भी एरिया दे देंगे, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो इस प्रकार से इम्पल्स ऑफ फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। बच्चा लोग, आपके पास है ना एक बुक चाहिए और पेन चाहिए। बुक और पेन लेके ना इसका नोट्स बनाओ, ताकि क्या हो जाएगा? देखो बेटा, आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। आपको लगेगा कि इस वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है, सर स्लोली बता रहे हैं, तो आप डायरेक्ट 2x 1.5x पे डाल देना वीडियो, ठीक है, ताकि आप लोग फटाफट ये कंटेंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स सबको समझ में आया? इम्पल्स ऑफ फोर्स, फोर्स एंड टाइम का ग्राफ इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। अभी देखो, ये तो एक पॉइंट हो गया। अभी हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स को ना न्यूटन के साथ रिलेट करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलो, इसको मैं जरा रन करता हूं। इम्पल्स ऑफ फोर्स को, इम्पल्स ऑफ फोर्स को हम लोग रिलेट करेंगे न्यूटन से, ओके, के साथ। यू नो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ पता है आपको? सबको न्यूटन सेकेंड लॉ आता है, बराबर। सेकेंड लॉ में न्यूटन ने क्या बोला है? F इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम अपॉन में हम लोग क्या लिखते हैं बोलो बेटा? अपॉन में टाइम, ठीक है, अपॉन में टाइम लिख दिया। अभी व्हाट इज मीन बाय चेंज ऑफ मोमेंटम? दुनिया जानती है बेटा। सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हियर, जो u वेलोसिटी से भाग रहा है, बराबर है ना। अभी ये ऑब्जेक्ट इधर तक आया भागते भागते, पटाख से पीछे से कोई तो आया, भाई साहब ने इसके ऊपर लगा दिया। क्या लगा दिया? बोल भाई, फोर्स लगा दिया। जब कोई धक्का मारेगा तेरे को पीछे से आके, तू सपोज 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है, कोई धक्का मारेगा तो तेरा स्पीड क्या हो जाएगा? बोल, चेंज होगा। 5 रहेगा या 5 से बढ़ेगा? जल्दी बोल बेटा, 5 रहेगा या 5 से बढ़ेगा? तो 5 से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बोलो? वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी v जाएगा, ठीक है। यानी कि u वेलोसिटी का कन्वर्शन धक्का मारने के कारण वो क्या हो गया? v। तो मुझे बता, चेंज इन अ मोमेंटम कितना आया? व्हाट इज द चेंज इन अ मोमेंटम? चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम हम लोग निकालेंगे। चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा। डेल्टा p इज इक्वल टू p2 माइनस क्या लिखेंगे? p1। अभी मुझे बता, p1 कितना रहेगा? लीनियर मोमेंटम एकदम सिंपल, मास इनटू वेलोसिटी mu हो जाएगा। इधर p2 क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम। बोलो, p2 क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी mv हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे? डेल्टा p इज इक्वल टू p2 क्या हो जाएगा? mv माइनस mu, mv माइनस mu। इस प्रकार से हम लोग कौन सा मोमेंटम देखेंगे? चेंज इन विच मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। डेल्टा p इज इक्वल टू mv माइनस mu। तो बच्चा लोग देखो, चेंज इन मोमेंटम जो हम लोग लिख रहे हैं, अभी बच्चा लोग देखो, इधर फोर्स को हम लोग, इधर फोर्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, इस फॉर्मूला को चेंज करेंगे, f इंटू टी करेंगे, टी इधर मल्टीप्लाई किया। चलो, अभी ऊपर क्या लिखना है बोलो? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चलो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन में क्या लिखा? टाइम तो था, टाइम इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा p। तो f इंटू टी को हम लोग ने ऑलरेडी रिलेट कर दिया है। किसके साथ रिलेट कर दिया है बोलो? इम्पल्स के साथ, इम्पल्स ऑफ फोर्स के साथ, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो, डेल्टा p को कैसे लिखेंगे? mv माइनस mu, mv माइनस mu। तो चेंज इन मोमेंटम j इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ फोर्स mv माइनस mu से लिखेंगे। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर।
तो बच्चा लोग देखो चेंज इन मोमेंटम J इज इक्वल टू mv माइनस mu, इस प्रकार से हम लोग उसको देख सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu। तो बच्चा लोग देखो इस प्रकार से चेंज इन मोमेंटम, तो हम लोग इन शॉर्ट में इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, ओके, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, दिस इज आल्सो चेंज इन मोमेंटम आल्सो कॉल्ड एज द इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो बच्चा लोग देखो J का ऑलरेडी SI यूनिट देखा था, SI यूनिट ऑफ J हम लोग ने क्या लिखा था, एकदम इंपॉर्टेंट है, न्यूटन सेकंड लिखा था। और क्या लिखेंगे बोलो बेटा, न्यूटन सेकंड तो लिखा है, और केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते हैं, यानी कि दो यूनिट, ऐसा यूनिट न्यूटन पर सेकंड भी लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड भी। ये क्या है, इंपल्स ऑफ फोर्स के दो यूनिट्स है, जैसे कि मैंने बोला न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से इंपल्स ऑफ फोर्स लिख सकते हैं। देखो बच्चा लोग जो अपना कारपेंटर भाई साहब रहता है वो क्या करता है, देखो हर बार वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, पहले कम वेलोसिटी से बाद में ज्यादा वेलोसिटी से उससे ज्यादा वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या कर रहा है, देखो वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसका मतलब इंपल्स चेंज कर रहा है, और इंपल्स चेंज सॉरी मोमेंटम चेंज कर रहा है, और मोमेंटम चेंज करेगा तो ही उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपल्स ऑफ फोर्स। सबको समझ में आया होगा ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। अभी हम लोग इसके ऊपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं बोर्ड के ऊपर आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जो इस इंपल्स ऑफ फोर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना वो हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा इंपल्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2014 में क्वेश्चन नंबर पहला ही है, इंपल्स ऑफ फोर्स के ऊपर 2014 में पहला क्वेश्चन पूछा था। और इंपल्स ऑफ फोर्स को इधर देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ऐसा फोर्स वर्सेस टाइम आपको ग्राफ दिया जाएगा, और आपको बोला है इधर उन्होंने बोला है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई साहब बोलो, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है बोलो, इंपल्स ऑफ फोर्स। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स। क्लियर, इंपल्स ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग J बोलेंगे, इधर लिखेंगे डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम। चलो बेटा, तो ये चेंज इन मोमेंटम बराबर है ना, चेंज इन, तो आपको इनडायरेक्टली क्या पूछा है, इंपल्स ऑफ फोर्स। सबको क्लियर हो गया। इंपल्स ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, कौन सा वाला, फोर्स एंड टाइम, J, इंपल्स ऑफ फोर्स निकालना। अपने पास कितने एरिया है, देखो, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, 3 एरिया है। इनका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। एकदम सिंपल सा पॉइंट है बेटा, एरिया निकालेंगे। चलो कैसे एरिया निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ नेक्स्ट क्या है बोलो, दिस इज वन काइंड ऑफ रेक्टेंगल हियर, इधर -3 है तो इधर हम लोग रेक्टेंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ दूसरा भी क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ही निकालेंगे। इसका बेस कितना है, जल्दी बोलो, हाउ मच बेस हियर। अभी देखो एकदम सिंपल, इधर 2 आएगा बेस, इधर कितना आएगा, 6 आएगा, ओके। इधर 2 आया और इधर क्या आया, 6। इधर चलो, इधर कितना आएगा, देखो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2। हाइट कितना आएगा, देखो बेटा 2 ही आएगा। इसका हाइट कितना है, 3, और इधर कितना हो जाएगा बोलो, 8 में से 4 गया, 4 ही रह गया। तो बच्चा लोग देखो जो वैल्यूज है वो लिखना है। बेस 2 है, इधर 6 है, इधर बेस, अभी देखो इधर बेस कितना है, 2, हाइट भी कितना है बोलो, हाइट इधर आएगा बेटा 3 आएगा, सॉरी 3, हाइट 3 आएगा। चलो बेटा अभी इसमें कितना होने वाला, हाइट 3 रहेगा और बेस कितना रहने वाला है, 4। चलो एरिया निकालेंगे। चलो सब लोग एरिया निकालने का प्रयास, तुम लोग को आ रहा है तो आगे चलो। 2 × 6 प्लस क्या करेंगे बोलो, इधर 3 × 2 बराबर, प्लस क्या करेंगे 3 × 4। चलो अभी इसका 2 गेट कैंसल, 6 + 6 + 12,
तो बच्चा लोग देखो 12 प्लस 12 इधर 24 क्या लिखा न्यूटन सेकेंड, ये जो इस सॉरी ये नीचे वाला माइनस आएगा, नीचे वाला सॉरी बेटा ये नीचे माइनस आएगा, तो माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, दिस इज -6 होके 0 हो जाएगा, और इधर 12 न्यूटन सेकेंड ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 12 न्यूटन सेकेंड दिस इज द इंपल्स ऑफ फोर्स, सॉरी वो नीचे होने के कारण मैंने माइनस लिखा नहीं था, इसके लिए मैं भूल गया था, तो -3 उसका हाइट और बेस 2, इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। 12 आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जब कभी है ना आपको एरिया निकालने का टाइम होगा, एरिया इस प्रकार से निकालेंगे, मगर कभी कभी वो लोग पूरा डायग्राम दे सकते हैं, इधर लिमिट 0 to 8 दिया था, इसके लिए मैंने पूरा एरिया लिया। कभी कभी वो बोलेंगे 0 to 2 का ही निकालो, तो पहला वाले का एरिया निकालेंगे। इसके लिए ये सब ध्यान में रखने का, ओके, और हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। चलो अभी हम लोग आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चा लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम लोग 19 नंबर का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा था ये क्वेश्चन, ओके, 2000 बाद में उसको एडवांस तरीके से पूछा था, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे देखना है इसको, ठीक है। चलो 2016 में एक्चुअली 2000 में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका ही एडवांस वर्जन उन्होंने ये निकाल दिया। आप देखेंगे नीट के एग्जाम में ऑलवेज एडवांस वर्जन के बारे में ही पूछा जाता है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पूछा ना उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन आपको बना के वो लोग तैयार करके बनाते हैं और आपको भेजते हैं। तो बच्चा लोग देखो ये नीट 2016 में ये क्वेश्चन आया था। बच्चा लोग देखो बॉल आता है, इधर रिफ्लेक्ट होके आते वक्त भी वेलोसिटी v रहता है, जाते वक्त भी वेलोसिटी v रहता है। पहले मैं कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करके दूंगा, उसके बाद मैं शॉर्टकट दे दूंगा और शॉर्टकट के से हम लोग प्रॉपर आंसर बना सकते हैं। चलो तो एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करने का काम करेंगे। चलो तो इंपल्स ऑफ फोर्स निकालना है, तो डेफिनेटली मेरे माइंड में तैयार हो गया। इंपल्स ऑफ फोर्स, इधर देखो इंपल्स ऑफ फोर्स पूछा है बराबर, और हमें क्या करना है देखो एकदम सिंपल पॉइंट है, इंपल्स ऑफ फोर्स निकालना है और मास और वेलोसिटी दिया है, मास और वेलोसिटी दिया है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, इधर एरिया निकालने का तो सवाल ही नहीं है। फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं दिया, पहले क्वेश्चन में हम लोग ने फोर्स वर्सेस टाइम के बारे में सोचा था, मगर इसमें बेटा इसमें दिया है वेलोसिटी और मास, तो तू क्या कर मोमेंटम निकाल, बराबर है ना। तो इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम तू कैसे निकालेगा, एकदम सिंपल है, J इज इक्वल टू डेल्टा P, इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और J इज इक्वल टू P2 माइनस P1, समझा तेरे को, तुझे क्या करना है P2 माइनस P1। चल सबसे पहले इस वेलोसिटी को तू रिजॉल्व कर। रिजॉल्व कैसे करेगा देखो एकदम सिंपल है बेटा, सब पता था आपको, सब समझ के लेना अच्छे से। रिजॉल्व करेंगे, चलो इसको रिजॉल्व करेंगे, ये आ गया और ये वाला कंपोनेंट दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। अभी बेटा देख इधर 60 है ना तेरा, तो इधर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर है। क्यों रे, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल है तो ये क्या हो गया अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अभी इस वेलोसिटी को भी तू रिजॉल्व कर, दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा बेटा, ध्यान दे, बराबर है ना। तो इस v को तू क्या लिखेगा, v cos ऑफ एंगल 60, और ये क्या लिखेगा v sin ऑफ एंगल 60, सबको समझा। चल इधर का वेलोसिटी को तू रिजॉल्व करेगा, कैसे रिजॉल्व करेगा बोल, v cos ऑफ एंगल 60, जो साथ निभाता है ना उसको cos बोलने का, और नहीं निभाता है वो sin बोलने का। देख ये v है, थीटा 60 डिग्री का एंगल है तो इधर cos 60, ये देखो v है 60 डिग्री का एंगल बनाया तो 60। तो मैंने आपको ना एकदम बता के रखा है, समझ के लेना। जो साथ निभाता है वो कौन होता है, जो साथ निभाता है वो कौन होता है, cos होता है, और जो साथ नहीं निभाता है वो साइन होता है। याद रखना बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको एक चीज इधर ध्यान से समझ के लेने के लिए बोला है बेटा, कि जो एंगल के साथ रहता है
एंगल के साथ रहता है जो कंपोनेंट उसको कॉस बोला जाता है, और जो नहीं रहता है वो साइन बोला जाता है। देखो जो एंगल के साथ रहेगा उसको कॉस और नहीं रहेगा उसको साइन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसका P1, अभी मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आता हूँ। इंपल्स ऑफ फोर्स पूछा है तेरे को, बराबर है भाई। तो तू क्या करेगा, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेगा, तो J इज इक्वल टू डेल्टा P हो जाएगा। J इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो बेटा देख इधर क्या करेंगे, देखो ये एक रिजिड सपोर्ट है बेटा, और इधर तेरा मास M है, और इस तरफ का। अभी देखो बेटा इस दौरान में एक ध्यान में रखना, हमारा साथ निभाता है एंगल का साथ निभाता है कॉस, और एंगल का साथ निभाता है कॉस। इसके लिए वो काम का है, ये साइन है ना बिना काम का है, साथ छोड़ देता है, साइन का कुछ यूज नहीं है। देखो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देखो बेटा एकदम सीधी सी बात है, सरफेस इधर इंपल्स ऑफ फोर्स निकालना है, तो वर्टिकल तेरा कुछ काम का है क्या, तेरे को कौन आएगा, हॉरिजॉन्टली काम का आएगा। नीचे सरफेस होता तो साइन काम का होता तेरे। सबको समझ में आया, एकदम सिंपल सी बात है बेटा। चलो बेटा अभी मैं क्या बताता हूँ, देखो ध्यान से समझ के लेना। इसमें से इधर क्या आएगा, V cos ऑफ एंगल थीटा 60, और इधर कौन जा रहा है बोलो, इधर इस तरफ कौन जा रहा है, मास इधर M है, और इधर V cos ऑफ एंगल 60, इधर क्या होता है प्लस, और इधर क्या होता है माइनस। P1 क्या हो जाएगा प्लस MV cos ऑफ एंगल 60, और बच्चा लोग इधर P2 आएगा, इधर क्या लिखेंगे माइनस MV cos ऑफ एंगल 60। P1 एंड P2 सबको समझ में आया ना, P1 एंड P2। तो बच्चा लोग देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो J इज इक्वल टू, हम लोग इंपल्स निकालने वाले हैं, इंपल्स ऑफ फोर्स, बराबर है भाई। तो इंपल्स ऑफ फोर्स J इज इक्वल टू क्या निकालेगा, डेल्टा P। J इज इक्वल टू P2 माइनस P1। चल बेटा P2 क्या है तेरा बोल, P2 एकदम सिंपल है, माइनस MV cos 60 बराबर। P1 क्या है तेरा, जल्दी बोल बेटा, P1 क्या है, देख P1 क्या है, MV आएगा cos ऑफ एंगल 60, दोनों तरफ से माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा J, इधर माइनस माइनस -2 MV cos कितना आएगा 60। तो बेटा देख इधर एकदम अच्छे से सॉल्व करेंगे। इधर J इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस MV बराबर cos कितना लिखा, MV cos कितना लिखा है 60, cos 60 क्या होता है 1/2, 2 कैंसिल, तो J इज इक्वल टू माइनस MV आया बेटा। तो तू इसका मॉड निकाल, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन नहीं पूछा है, डायरेक्ट ओनली तेरे को क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आंसर क्या आएगा तेरा, देख ऑप्शन में, देख ऑप्शन में आंसर कितना आएगा तेरा A। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग इंपल्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। सबको समझ में आया, चलो बेटा एकदम समझ में आया। अभी देखो ये इस प्रकार का सम आपको कभी पूछा जाए तो आपको ना मैं एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। शॉर्टकट क्या है, देखो कभी भी तेरे को इंपल्स ऑफ फोर्स पूछा जाए और इस प्रकार का तेरे को कभी भी डायग्राम दिया जाए, ओके, तो तू क्या करने का, देख टेंशन नहीं लेने का, ये वाला एंगल कितना है, हाउ मच एंगल, इधर थीटा बराबर। तो तू क्या करेगा, देखो ये वाला एंगल पकड़ने का, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल तेरे को आना चाहिए। सबको समझ में आया। तो और तेरा वेलोसिटी v दिया है, मास m दिया है, तो तू इसका इंपल्स निकालना है तुझे। तो अमोल पाटिल सर स्पेशल इंपल्स ऑफ फोर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे ASS, क्या बोलेंगे ASS, अकॉर्डिंग टू अमोल पाटिल सर। क्या करेंगे, देखो एकदम सिंपल फॉर्मूला मैंने बनाया, J इज इक्वल टू क्या करने का 2mv cos ऑफ एंगल थीटा। क्या लिखेंगे 2mv cos ऑफ एंगल थीटा, तेरा इंपल्स निकल जाएगा। इधर क्या करने का, ये वाला एंगल पकड़ने का, डायरेक्टली क्या लिखेंगे इस प्रकार, ये बॉल आ रहा है सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो टू इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू J 2mv cos ऑफ एंगल थीटा डायरेक्टली यूज कर सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद वाला जो सम है ना उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, चल तो अभी नेक्स्ट सम हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा ये सम का आंसर सबको समझ में आया कैसे हम लोग ने निकाला इंपल्स ऑफ फोर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो 2000 साल में पूछा गया क्वेश्चन है। 2000 में जो एग्जाम हुआ था एंट्रेंस का, उसमें पूछा था। उन्होंने क्या बोला है, बॉडी ऑफ मास, बॉडी का मास दिया है बेटा, कितना दिया है बॉडी का मास, एकदम सिंपल, मास कितना दिया है देख 3 kg दिया है बराबर।
ओके, मेक विद एंगल विद वॉल, वॉल के साथ कितना 60 बनाया है, और टाइम कितना है, टाइम भी दिया उन्होंने कितना 0.2 सेकेंड। और बच्चा लोग देखो बोला है फोर्स निकालो, टेंशन नहीं लेने का बेटा, फोर्स निकालो। तो बच्चा लोग मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इम्पल्स का ही क्वेश्चन है ऐसा समझ जाओ, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो पटाख से मेरा वाला इंपॉर्टेंट एएसएस, चलो एएसएस वाला फॉर्मूला क्या दिया है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, जल्दी बोलो। J इज इक्वल टू बोलो बेटा 2mv cos थीटा, बराबर बेटा 2mv cos थीटा यूज करने का, तू ज्यादा सोचने का नहीं। चल मगर क्या है देखो 2mv cos ऑफ एंगल थीटा दिया है, बराबर है, ठीक है, मगर वो एंगल किधर का पकड़ा है, ये वाला नहीं, ऊपर वाला 60 अंदर का पकड़ने का है। ये वाला एंगल कितना आएगा जल्दी बोल, इधर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री 30 डिग्री, इधर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री 30 डिग्री। सबको समझा क्या, ये पूरा 90 है, 90 में से 60 चला गया 30, पूरा 90 है 60 चला गया 30। तो बेटा देख अभी इधर वैल्यू पुट करने का, कौन सा एंगल सिलेक्ट हो जाएगा तेरा, थीटा के जगह पे कितना डालना है कि तेरे को बोल, इधर 30 डालना है। तो क्या आएगा 2, m का वैल्यू कितना है तेरे पास बोल, m का वैल्यू कितना है 3। और बच्चा लोग सॉरी मैंने इसमें वेलोसिटी लिखा नहीं है, वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो इधर क्या डालेगा 10, ठीक है, वेलोसिटी उन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में वेलोसिटी लिखा नहीं था, उन्होंने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया, ठीक है, इधर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड मेंशन किया उन्होंने सब में, ठीक है। तो इधर कॉस ऑफ एंगल कितना आएगा, हाउ मच एंगल, इधर 30 डिग्री आएगा, तो इधर 30 डिग्री लिखेंगे, इधर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 60, ओके 6 इंटू 10 60, और कॉस कितना आएगा 30 आएगा। इधर j लिखा है हम लोग ने, j इज इक्वल टू 60 इंटू कॉस कितना लिखेंगे, कॉस 60 कितना लिखने का है बोलो बेटा, कॉस 30 कितना आएगा √3/2 आएगा, इधर 2 का कितना लिखेंगे हम लोग बोलो 30, तो j इज इक्वल टू 30√3। आप बोलेंगे आंसर नहीं आया, भाई तेरे को फाइंड आउट क्या करना है, क्या करना है फाइंड आउट, f करना है, फोर्स करना है, तो तू वही करना। तो j इज इक्वल टू क्या लिखेंगे f इंटू t, कितना आया तेरा आंसर बोल, कितना आया है 30√3। तेरे को फोर्स निकालना है, टाइम तेरे पास है क्या बेटा, चल है बेटा, टाइम कितना है, कितना टाइम है जल्दी बोल, टाइम t है, t का वैल्यू कितना है, हाउ मच टाइम t 30√3 0.2। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो नीचे 2 आएगा √3, इसका क्या हो जाएगा 150, तो f इज इक्वल टू 150√3। तो ये फाइनल आंसर हो गया फोर्स का न्यूटन में। तो फाइनल आंसर क्या आएगा जल्दी बोलो बेटा 150√3। तो सबको समझ में आया, इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स शॉर्टकट फॉर्मूला से, ठीक है। आप लोग ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको इजीली जम जाएगा, सबको समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है। चलो और एक सम देखते हैं जिससे हम लोग अमोल सर पेशल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 में सम नंबर 3 देखेंगे। 2011 में बेटा इंपल्स ऑफ फोर्स के ऊपर और एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो अभी देखो अपने शॉर्टकट जरिए से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बॉडी ऑफ मास m नॉर्मली हिट रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v। तो बच्चा लोग देखो ये रिजिड वॉल है, ओके, उसके साथ बेचारी वो बॉडी क्या हो रही है, हीट हो गई। मास कितना है इस बॉडी का जल्दी बोलो बेटा, मास कितना है m है। देखो m बॉडी का मास है, ठीक है, नॉर्मली हीट विद वेलोसिटी v। तो ये वेलोसिटी v के साथ चली गई, ठीक है, बाउंस बैक विद सेम वेलोसिटी, ओके। तो वो बाउंस बैक यानी कि ऐसी गई और फिर वापस आई सेम वेलोसिटी से। m मास है, वेलोसिटी मास भी सेम रहेगा बेटा, वेलोसिटी भी है। तो एक्सपीरियंस इंपल्स कितना करेगा बॉडी ऑन अ वॉल। तो बच्चा लोग अभी देखो मैं क्या बताता हूं आपको, एकदम सिंपल। बॉडी ऐसे गई फिर वापस आई, गई और वापस आई, गई और वापस आई। थीटा कितना बनाया बोलो, कितना डिग्री बनाया, वो गई और वापस आई, गई और वापस आई। कितना एंगल बना, थीटा इज इक्वल टू, दोनों में थीटा कितना है बोलो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैंने आपको इंपल्स ऑफ फोर्स का एक शॉर्टकट बताया है, ओके।
इम्पल्स ऑफ फोर्स शॉर्टकट क्या बताया, ASS है, हम लोग निकाल सकते हैं J इज इक्वल टू क्या निकालेगा 2mv cos थीटा। चल बेटा 2 m का वैल्यू कितना है सर, m दिया है, v दिया है, cos कितना लिखेंगे बोलो 0, cos 0 कितना आता है 1, तो इधर क्या आएगा 2mv, तो J इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 2mv, और फाइनल क्या आएगा देखो ऑप्शन नंबर सी आएगा। 2011 में हम लोग ये सम्स को 2011 का सम है, देखो बेटा एकदम सिंपल सम। इसका मतलब मैंने फाइंड आउट किया क्योंकि हम लोग ऐसा एंगल पकड़ लेते हैं ना, ऐसा एंगल, तो बच्चा लोग ये ऐसा ही गया ऐसा ही आया, ये वाला एंगल पकड़ा था, अभी वो फिर वापस उसी से आ रहा है, यानी कि सेम नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल कर रहा है 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो ये इंपल्स ऑफ फोर्स के ना मैंने इतने हम लोग को सम सॉल्व करके दिए मैंने, ओके। तो 2006 का भी सिमिलर टाइप का सम है। तो कहने का मतलब क्या है, इंपल्स ऑफ फोर्स के ऊपर जो आने वाले क्वेश्चंस है वो एकदम सिंपल रहते हैं, इसके लिए आप लोग प्रॉपरली पढ़ो बेटा, ये वीडियोस को अच्छे से समझ के लेना। और आपके एग्जाम तक मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ, तो प्लीज इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आपके दोस्तों को भी बोलना देखने के लिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बच्चा लोग देखो इस प्रकार से हम लोग एंट्रेंस के लिए अच्छे से तैयारी करवा के लेंगे, फिजिक्स के लिए जिसका आपको लगता है सबसे डर, तो बच्चा लोग देखो टेंशन मत लो, हम आपके साथ है, मैं अमोल पाटिल आपके साथ है, पीएन एकेडमी आपके साथ है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।